हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने डिस्कस किया था एक बेसिक ओवरव्यू, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, इसको क्यों करते हैं, क्या करता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने ये देखा था दो टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करवाते हैं, एक डीएनए के लिए और एक प्रोटीन के लिए। जिसको हम प्रोटीन के लिए करवाते हैं उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एसडीएस पेज, और जिसको हम डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक बेसिक ओवरव्यू तो हम देख ही चुके हैं, एक स्टेप वाइज भी हम देख चुके हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं, लेकिन हमने डिटेल्ड स्टडी नहीं की थी। डिटेल्ड स्टडी आज हम करने वाले हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। वीडियो अच्छा लगता है, ना अच्छा लगा फिर भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको सपोर्ट मिलता है तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहला स्टेप, प्रिपेयरिंग द सैंपल फॉर रनिंग। रनिंग के लिए सबसे पहले आपको सैंपल बनाना होता है। सैंपल का मतलब हुआ डीएनए, जिसको कि आप जेल में रन कराने वाले हैं। जब आप डीएनए को ही सेपरेट करना चाह रहे हैं तो डीएनए का ही सैंपल बनाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि ये जो सेपरेशन होता है ये होता है साइज के बेस पे। तो डीएनए का आप सैंपल बनाएंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाते हैं और पीसीआर की मदद से सैंपल बनाते हैं। तो कैसे होती हैं प्रोसेसेस देखिए। द डीएनए इज आइसोलेटेड एंड प्री प्रोसेस्ड। डीएनए को आपने आइसोलेट किया, जिस भी सोर्स से आप डीएनए ले रहे हैं वहां से आपने डीएनए को निकाल लिया। जब आपने डीएनए निकाला तो उसका अच्छा खासा लेंथ होता है, लंबा चौड़ा सा डीएनए है। अब आप इस लंबे चौड़े से डीएनए को जेल पे रन करवाएंगे तो क्या वो रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको जेल पे रन कराने के लिए क्या करना होता है, इसका डाइजेशन कराना होता है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन या उसी को एंजाइमेटिक डाइजेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो डीएनए है वो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका क्या हुआ, डीएनए था, डीएनए को आपने आइसोलेट किया, वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आ गया। अब आपने डीएनए जो आइसोलेट किया था, आपने बहुत सारा डीएनए तो आइसोलेट नहीं किया, थोड़ा सा डीएनए होता है। तो उस थोड़े से डीएनए में कैसे रन करा लेंगे, बहुत मुश्किल काम लगता है। तो आप करते क्या है, अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए निकाला है, आइसोलेट किया है और उसका एंजाइमेटिक डाइजेशन कराया है तो ठीक है, आपने ऐसे ही उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। लेकिन अगर अमाउंट बहुत कम है तो क्या करेंगे, तब आप करेंगे पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर एक ऐसा स्टेप होगा जिसमें कि पीसीआर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि आपके डीएनए को एम्पलीफाई कर देती है, आपके डीएनए की क्वांटिटी को बढ़ा देती है। तो आपके जो ये फ्रेगमेंट्स हैं बहुत कम से, पीसीआर उसको बढ़ा देगी, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बना देगी। सेम फ्रेगमेंट्स अब आपको मिल गए, आपके इतने फ्रेगमेंट्स हो गए कि आप उसको इजीली रन करा सकते हैं। तो ये जो तो प्रोसेस हुई पीसीआर और एंजाइमेटिक डाइजेशन, उम्मीद है आपको समझ भी आई होंगी। इन्हीं को बोलते हैं हम प्री प्रोसेसिंग, दैट इज प्रोसेस से पहले वाली प्रोसेस। प्रोसेस तो मेन आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लेकिन आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले भी कुछ प्रोसेस करनी पड़ रही हैं, वही होती हैं प्री प्रोसेस। अब आपने ये सैंपल बना लिया, डीएनए का डाइजेशन करा लिया एंड मेड अप इन सोल्यूशन विद सम बेसिक ब्लू डाई। अब क्या आती है समस्या, ब्लू डाई से आप इसको सोल्यूशन बनाते हैं। ब्लू डाई क्यों? आपने जेल बनाया, एगार का जेल होता है वाइट कलर का। आपने बफर बनाया, आपका बफर होता है वाइट कलर का। आपका डीएनए का सोल्यूशन है वाइट कलर का। अब आपने डीएनए के बैंड्स डाले और ये जेल है आपका। कैसे पहचानेंगे कि आपका डीएनए कहाँ है और जेल कौन सा है? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे ब्लू डाई का एडिशन किया जाता है डीएनए के जो आपका आइसोलेटेड सॉल्यूशन है, ताकि ये जो ब्लू डाई है जब आप इसको जेल में रन कर पाएं तो वाइट में ब्लू कलर के बैंड आपको अलग से दिखें, इसकी पहचान हो जाए। इसके लिए आप यहाँ पे एडिशन करवा देते हैं ब्लू डाई का। ब्लू डाई क्या करती है, टू हेल्प विजुअलाइज द मूवमेंट ऑफ द सैंपल थ्रू आउट द जेल। ये जो ब्लू कलर की डाई होती है ये आपका जो डीएनए है जो रन कर रहा है इसके विजुअलाइजेशन में मदद करती है। जेल में आपका सैंपल कहाँ है, कितनी दूर पे पहुंचा है, इसके मूवमेंट को आप ट्रैक कर पाते हैं इस ब्लू डाई की वजह से।
आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपने सैंपल बना लिया, सैंपल के बाद में अब इस सैंपल को रन कहाँ करवाएंगे, और रन करवाने के लिए जेल बनाना है, साथ में बफर बनाना है, तो उसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। एन एग्रॉस TAE जेल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। TAE जेल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिस एसीटेट EDTA, ट्रिस एसीटेट EDTA उम्मीद है सभी को पता होगा, एक चिलेटिंग एजेंट होता है। बहुत गंदी सी राइटिंग में लिखी है लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं, बोल भी रही हूँ इसलिए साथ में। तो TAE जेल का सोल्यूशन बनाया जाता है, दैट इज ट्रिस एसीटेट EDTA का। ठीक है, अभी इस सोल्यूशन को बनाया जाता है, लेकिन बनाया जाता कैसे है, बनाएंगे कैसे, तो बात आती है। ट्रिस एसीटेट बफर प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ आयन। इसका रोल क्या है, करता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये आयंस का सोर्स प्रोवाइड करता है। आयंस किस लिए चाहिए होते हैं भाई? आपका ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, आपने दोनों लगा दिए। अब इलेक्ट्रिसिटी तो है, फ्लो हो रही है, लेकिन वहाँ पे उसको रन कैसे करवाएगा कौन? जेल में चीज़ों को इधर उधर करवाएगा, उसके लिए आयंस की ज़रूरत होगी। इसीलिए ये सोर्स ऑफ आयन होता है TAE जेल सोल्यूशन। फॉर सेटिंग अप द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करने के लिए हमें आयंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें इस TAE ट्रिस एसीटेट EDTA बफर से मिलते हैं। द वेट टू वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोस इन TAE बफर इज यूज्ड टू प्रिपेयर दी सोल्यूशन। सोल्यूशन को बनाने के लिए TAE की वेट टू वॉल्यूम कंसंट्रेशन ली जाती है। जैसे कि आपको अगर 1% एग्रोस जेल का सोल्यूशन बनाना है, करना क्या पड़ेगा आपको? 1 ग्राम लिया आपने एगार, दैट इज एग्रोस। एग्रोस लिया, यहाँ पे एगार नहीं लेंगे, एग्रोस होता है। 1 ग्राम आपने एग्रोस लिया, और इसको परसेंट का मतलब 100। अब किस चीज़ में 100 ml ऑफ वाटर में, 100 ml ऑफ TAE में इसको ऐड कर दिया, ये आपका जेल बनके तैयार हो गया। 100 ml ऑफ ट्रिस एसीटेट EDTA में 1 ग्राम ऑफ एग्रोस आपने ऐड किया, ये आपका 1% कंसंट्रेशन का जेल बनके तैयार हो गया। अगर आपको 5% एग्रोस बनाने को कहा जाए तो क्या करेंगे? 5 ग्राम लेंगे और उसको 100 ml बेस में जो TAE बफर है उसमें डिसॉल्व कर देंगे। सेम चीज़ 0.5 बनाना हो तो क्या करेंगे? 0.5 ग्राम्स लेंगे हम एग्रोस और उसको 100 ml ऑफ TAE में डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्या होता है? The agarose percentage used is determined how big or small the DNA is expected to be. अब एग्रोस कितने परसेंट आप बनाएंगे ये कैसे करेंगे डिसाइड कि 1% बनाना है, 2% बनाना है? ये ऐसे डिसाइड होता है जब आपने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराया DNA के फ्रेगमेंट्स का, तो आपको इतना आइडिया रहता है कि ये कितने बड़े साइज के DNA आपके होने वाले हैं, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराते हैं तो आप नॉन कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका नोन होगा तो आपको ये भी पता होगा कि वो जो एंजाइम कट कर रहा है वो कट कहाँ पे कर रहा है, कटिंग साइट उसकी क्या है। तो कटिंग साइट अगर इतनी है तो आपको पता चलेगा कि हमारा फ्रेगमेंट हमें छोटा मिलने वाला है। कटिंग साइट बड़ी है, आपको पता चल जाएगा हमें हमारा फ्रेगमेंट बड़ा मिलने वाला है। तो जब आपको पता चलेगा कि आपका फ्रेगमेंट बड़ा बनने वाला है या छोटा बनने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि एग्रोस की आप क्या परसेंटेज लेने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत छोटे छोटे से DNA मिलने वाले हैं, आपको पता है आपने ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है जो कि आपके DNA को बहुत छोटे छोटे से टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे आपको हाई परसेंटेज ऑफ जेल की ज़रूरत पड़ेगी। करना क्या होता है, जो एग्रोस जेल होता है हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो रिकमेंड करूँगी उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक ओवरव्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं। होता क्या है, एग्रोस की अगर आपने कंसंट्रेशन बहुत कम ली है, 0.5 कंसंट्रेशन ली है, तो इसमें बड़े बड़े से पोर्स बनेंगे। बड़े बड़े से पोर्स क्यों? क्योंकि भाई आपके पास में जो जेल वाली ट्रे है, ट्रे तो उतनी ही है, लेकिन आपने एग्रोस की कंसंट्रेशन कम ले ली। तो एग्रोस की कंसंट्रेशन कम है तो मतलब कि कम कंसंट्रेशन है, बहुत सारी जगह खाली रह जाएगी, बहुत बड़े बड़े से आपके ये पोर्स बन जाएंगे। अगर सेम ये होता है कि आपने जो कंसंट्रेशन लिया है वो आपने माना कि 2% ले लिया,
अब 2% में क्या होगा, एग्रॉस तो बढ़ गया, तो यहाँ पे ये जो पोर्स हैं ये छोटे छोटे से पोर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन डिसाइड करनी पड़ती है कि कितना आप कंसंट्रेशन लेने वाले हैं। इफ वन इज लुकिंग एट सेपरेटिंग अ पूल ऑफ स्मॉलर साइज डीएनए, अगर जैसे कि 500 बेस पेयर का आपका डीएनए है, बहुत छोटा सा डीएनए होगा ये, तो उसके लिए क्या करना होगा, लगभग आपको 1% जेल की जरूरत पड़ेगी। अ हायर परसेंटेज एग्रॉस जेल दैट इज 1%, मोर देन 1% इज प्रिपेयर्ड। The higher percentage of agarose creates a dense sieve to increase the separation of small DNA length differences। होता क्या है, ये जो हायर परसेंटेज है, अब आपने इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा ले लिया है, इसके बहुत छोटे छोटे से पोर बनेंगे। अब आपका डीएनए कैसा है, वो भी तो छोटा छोटा सा है, वो इन पोर्स के थ्रू होके सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि मदद करता है डिसाइड करने में कि आप जिस एग्रोस को लेने वाले हैं उसको कितना लेंगे। तो एग्रोस को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज एग्रोस टीएई सॉल्यूशन। उम्मीद है दोनों स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, जेल कैसे बनाते हैं और सैंपल रनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट करिए, कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, ये वही कंसेप्ट आया कि अगर आपको छोटा सा डीएनए निकालना है तो छोटा सा डीएनए के लिए बड़े बड़े छोटे छोटे से पोर्स और बड़ा सा डीएनए के लिए छोटे छोटे बड़े बड़े पोर्स। अगर छोटा सा डीएनए है और आपने यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स बनाए हैं तो कंसंट्रेशन एग्रोस का कंसंट्रेशन हाई होगा। आपके बड़े बड़े से डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, आपको बड़े पोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और बड़े बड़े पोर्स बनाने के लिए क्या करना होगा, एग्रोस की कंसंट्रेशन को लो करना होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि आपने डीएनए रन करवा दिया है, ये आपका जेल इसमें रन करा दिया आपने, ये डीएनए आपका यहाँ पे लोड किया, इस तरीके से डीएनए मूव कर गए। तो अब ये जो डीएनए है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है साइज। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे आगे मिलेगा वो छोटा होगा, जो सबसे पीछे होगा वो बड़ा होगा। अब कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पे देखिए ये पोर्स हैं, ये पोर्स बने हुए हैं, यहाँ पे डीएनए दिखाया गया है। अगर आपका लीनियर डीएनए है, लीनियर डीएनए लंबा सा डीएनए है और छोटे छोटे से पोर्स हैं, कितने भी बड़े पोर्स हों लेकिन लीनियर डीएनए के लिए तो वो छोटे ही होंगे, क्या होगा, ये अटक अटक के उसके धीरे धीरे ये नीचे बढ़ेगा। लेकिन अगर वही छोटा सा गोलू मोलू सा डीएनए है, अब ये क्या करेगा, छोटू सा है, फुदक फुदक के आगे बढ़ जाएगा और सबसे आगे पहुंच जाएगा। तो जो राउंड शेप होता है, सर्कुलर होता है, राउंड और सर्कुलर डीएनए अगर है तो वो छोटा सा डीएनए होता है, बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाता है, सबसे आगे मिलता है। और अगर बहुत लंबा लीनियर डीएनए है, इससे सीएसआईआर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर जेल में रन करवाते हैं तो कहाँ पे होगा लीनियर डीएनए, कहाँ पे होगा सर्कुलर डीएनए छोटा सा, और उसके बीच में जो इससे लंबे साइज के डीएनए होंगे वो आ जाएंगे छोटा। तो देखिए साइज के हिसाब से कैसे चल रहे हैं, जो राउंड शेप में सर्कुलर शेप में है वो सबसे आगे है, सबसे आगे आगे भाग रहा है, और दूसरा है उससे पीछे है। जो लीनियर डीएनए है वो बेचारा फंसते फंसाते धीरे धीरे आ रहा है और सबसे पीछे आपको जेल में मिलेगा। चलिए आगे कुछ पढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। हमारा जो है, अब हम 2 स्टेप पढ़ चुके थे, सैंपल को प्रिपेयर कर लिया, बफर हमने प्रिपेयर कर लिया है, हमारा जो एग्रॉस जेल हमें चाहिए था जेल प्रिपेयर हो गया है। अब क्या करेंगे, जेल की कास्टिंग की जाती है। The agarose TAE solution is poured into a casting tray। कास्टिंग ट्रे क्या होता है, ये आपका सैंपल प्रिपरेशन वाली जो रनिंग ट्रे होता है, इसको हम जेल रनिंग ट्रे बोलते हैं। इसको एक कास्टिंग ट्रे में रखा जाता है। कास्टिंग ट्रे क्या होता है, कुछ इस तरीके की बाउंड्री उसमें लगी हुई होती हैं और इधर नॉब लगी हुई होती हैं, जिनको कि आप टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। आपकी ये जो जेल रनिंग की ट्रे है इसमें आप रख देते हैं। इसमें रखने के बाद में इसको यहाँ से बाउंड्री मिलती है और ये जो नॉब है इनको आप टाइट करते हैं, टाइट करते करते ले आते हैं, यहाँ पे इसकी बाउंड्री को दूसरी वाली को फिक्स कर देते हैं। अब आपकी जो रनिंग ट्रे है इसमें फिक्स हो गई है, इसके इधर भी दीवार है, इधर भी चारों तरफ इसके दीवार है।
अब आप क्या करते हैं, आप अपना सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं। सॉल्यूशन को डाल देते हैं। जब आपका जेल ठंडा हो जाता है, जब सॉलिडिफाई आपका सॉल्यूशन हो जाता है, आप ये नॉब दोबारा से लूज करते हैं और अपनी ट्रे को निकाल लेते हैं। आपकी जेल रनिंग जो ट्रे है उस पर आपका जो एग्रोस है वो एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में आपको मिल जाता है। सो द एग्रोस TAE solid poured into a casting tray, कास्टिंग ट्रे में डालते हैं। And once the gel solution has cooled down and solidified, creates a gel slab with a row of wells at the top. जब आप कास्टिंग ट्रे में अपनी जेल को रखते हैं उसी टाइम पे एक काम और किया हो जाता है। एक कॉम्ब होता है जिसको जेल कॉम्ब बोलते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं तो बहुत गंदा ही बना रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, कुछ ऐसा होगा। इसको जेल्स के बीच में लगा दिया जाता है। जब आप जेल को पोर करते हैं उसी टाइम पे इस कॉम्ब को लगा देते हैं। तो जब आपका जेल सॉलिडिफाई होता है आप इस कॉम्ब को निकाल लेते हैं, तो आपका जो जेल बन के तैयार होता है उसमें कुछ इस तरीके से वेल्स बन जाते हैं। आपने कॉम्ब तो निकाल लिया, अब यहाँ पे वेल्स बन गए। इनका क्या करेंगे, इन्हीं में हम अपने सैंपल को, दैट इज जो हमारा DNA है, उसको लोड करेंगे। So gel cool down and solidified creates a gel slab with a row of wells at the top. क्योंकि जेल हमारा अगर इस तरीके से है तो टॉप पे ही हम कॉम्ब लगाते हैं ताकि ऊपर से नीचे तक जेल हमारा DNA आगे बढ़ता हुआ आएगा। तो यहाँ पे टॉप पे हम वेल्स बना लेते हैं जिसमें कि अपने सैंपल को हम लोड करते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग अप द इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर का आप सेटअप करना होता है। आपने जेल बना लिया है, आपका बफर रेडी हो गया है और जो जेल की कास्टिंग भी आप कर चुके हैं, सैंपल भी आपका तैयार है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर को तैयार करना है। अगेन इस तरीके का कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर होता है जिसमें एक ऐसे बेस बना हुआ होता है जिसपे कि आपकी जो रनिंग ट्रे है जिसमें आपने एग्रोस को डाल के बनाया है, वेल्स जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, उसको आप यहाँ पे रख देते हैं। ये आपकी जेल रनिंग ट्रे रखी हुई है, मैंने तो बहुत बुरा सा बनाया है। इस तरीके से ही होता है कुछ स्ट्रक्चर। अब आप क्या करते हैं, इसमें TAE बफर को पूरे में फिल करते हैं। TAE बफर को क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि आपने जो जेल रखा है ये आपने सॉलिडिफाई करके रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया, अगर लिक्विड फेज ना रही यहाँ पे, तो आपने जो DNA डाला है वेल्स में वो रन कैसे करेगा, उसको वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको तो लिक्विड फेज चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ पे आपको TAE बफर से इस चैम्बर को फिल कर देना होता है। एंड देन द जेल इज पोजिशन सो दैट द चैम्बर वेल्स आर क्लोजेस्ट टू द निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द चैम्बर। अब जेल की पोजिशनिंग कैसे की जाती है, जो आप रनिंग ट्रे रखेंगे वो ऐसे रखते हैं कि निगेटिव जो आपका इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ आपके जो आपने रखे हैं वेल्स जहाँ पे आपने सैंपल लोड करना है वो निगेटिव की तरफ रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो निगेटिव होता है निगेटिव को रिपेल करेगा। हमें पता है DNA पे निगेटिव चार्ज होता है और आपने इसे निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में रख दिया, ये रिपेल करेगा। इधर इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा जो कि अट्रैक्ट करेगा निगेटिव को। तो ये आपका DNA इस अट्रैक्शन की वजह से और इधर से रिपल्शन की वजह से आगे बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, लोडिंग द जेल। अब आपको जेल की लोडिंग करनी है। द जेल चैम्बर वेल्स आर लोडेड विद द DNA सैंपल्स। जो आपकी जेल चैम्बर की वेल्स हैं उनको DNA के सैंपल्स के साथ में लोड कर दिया जाता है। जो आपने वेल्स बनाई थी ऐसे कॉम्ब लगा के, उसमें अब आपने DNA को लोड कर दिया। एंड यूजुअली अ DNA लैडर इज ऑल्सो लोडेड एज अ रेफरेंस फॉर साइज। होता क्या है, ये आपकी रनिंग ट्रे है कुछ इस तरीके से, ये आपका नेगेटिव एंड है, ये आपका पॉजिटिव एंड है। आपने क्या किया है, यहाँ पे लोड किया है DNA को और साथ में लोड कर दिया है DNA लैडर को। DNA लैडर का क्या मतलब है, आपके ये जो DNA हैं आपने लोड किया है जिनको, वो अपने साइज़ के हिसाब से सेपरेट होंगे। कोई यहाँ पहुँचेगा, कोई यहाँ पहुँचेगा, कोई यहाँ पहुँचेगा, इस तरीके से आपको बैंड मिलेंगे। और आपका ये जो रेफरेंस वाला होगा, जो DNA लैडर होगा, ये हर एक पॉइंट पे छोटे छोटे से इसके रेफरेंस बैंड होंगे। ये आपको बताएगा, जैसे 1 2 3 4 मैं नाम दे दूँ अगर,
तो ये बताएगा कि आपका जो डीएनए है ये आगे ये जो पहुंचा है तो ये किस साइज का है। अपोजिट से नाम देते हैं 1 2 3 4। 1 का साइज अगर इतना है आपके लैडर में और आपको 1 के पास में बैंड मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो डीएनए मिला है यहाँ पे उसका साइज इतना है। रेफरेंस के लिए डीएनए लैडर लोड किया। ऐसे ही जैसे ये वाला डीएनए हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसके सामने 4 है। 4 का साइज कुछ पर्टिकुलर साइज स्टैंडर्ड होगा, जैसे कि इसका साइज है 2, तो आप समझ जाएंगे कि आपको जो यहाँ पे डीएनए मिला है उसका साइज ये वाला है। तो ये काम होता है डीएनए लैडर का। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आप इतना काम करने के बाद में मेन स्टेप पे पहुंचे हैं जो कि है इलेक्ट्रोफोरेसिस। The negative and positive leads are connected to the chamber and to a power supply। अब क्या है, सारी चीज़ें सेटअप हो गई हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव लीड्स को आपने चैम्बर से कनेक्ट कर दिया है और एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है ताकि जेल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगे। वेयर द वोल्टेज इज सेट, आपने जो पावर सप्लाई से आपने कनेक्ट किया है वहाँ पे वोल्टेज सेट होता है। अब जब आप टर्न ऑन करेंगे, टर्निंग ऑन द पावर सप्लाई सेट्स अप द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए सैंपल्स विल स्टार्ट टू माइग्रेट थ्रू द जेल एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। जो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए सैंपल है वो माइग्रेट करने लगेगा, आगे की तरफ बढ़ने लगेगा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगी, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से आगे की तरफ पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगा। आता है 7th स्टेप, स्टॉपिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपका ये जो जेल है आपने यहाँ पे लोड किया था, यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक आपको डीएनए मिला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ तो की सब में तो बफर भरा हुआ है, आपको जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है डीएनए आपको पावर सप्लाई कट करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने पावर सप्लाई नहीं कट की, ये डीएनए आपका जो बन के यहाँ पे पहुँचा है ये बाहर निकल जाएगा, बफर में चला जाएगा। तो क्या आप ये चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने इतनी मेहनत से डीएनए आइसोलेट किया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया है, तो आप उसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कट करनी पड़ेगी। तो स्टॉपिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टॉप करना, एंड विजुअलाइजिंग द डीएनए। अब आपका जो डीएनए आ गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले जेल में, उसको विजुअलाइज करना है। वंस द ब्लू डाई इन द डीएनए हैज माइग्रेटेड थ्रू द जेल फार इनफ, फार इनफ मतलब जब जितना मतलब भर का आपका एरिया है, जब वहां तक आपका जेल पहुंच जाता है, ब्लू कलर का सैंपल होगा, आपको विजुअलाइज होगा कि ये यहाँ तक पहुंच गया है। द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, एंड द जेल इज रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इनटू एन इथीडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। आप इस जेल को निकाल लेते हैं और इथीडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में इसको पुट कर देते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड इंटरकैलेट्स बिटवीन डीएनए एंड इज विजिबल इन यूवी लाइट। अब ये जो इथीडियम ब्रोमाइड है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है आपका जो छोटा छोटा सा डीएनए है इससे ये इंटरेक्शन कर लेता है इथीडियम ब्रोमाइड, और जब आप इसको विजुअलाइज करते हैं यूवी लाइट में, तो यूवी लाइट में ये विजिबल होता है, आप देख सकते हैं आपके डीएनए के बैंड्स को। समटाइम्स इथीडियम ब्रोमाइड इज एडेड डायरेक्टली टू दी एग्रॉस जेल सोल्यूशन इन स्टेप 2। जब आप सोल्यूशन बना रहे होते हैं एग्रॉस जेल, स्टेप 2 में हमने सोल्यूशन बनाया था, तो कुछ जगह पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वहीं पे ऐड कर दिया जाता है साथ में ही इथीडियम ब्रोमाइड। तो उसको जैसे ही इथीडियम ब्रोमाइड जेल आपको मिलता है, आप उसको यूवी लाइट से जैसे ही एक्सपोज करते हैं आपको जेल मिल जाता है, आपको पता चल जाता है आपका डीएनए का बैंड कहाँ पे है। द इथीडियम ब्रोमाइड स्टेंड देन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। अब जो इथीडियम ब्रोमाइड स्टेंड जेल है इसको यूवी लाइट से एक्सपोज किया जाता है, एंड अ पिक्चर इज टेकन, और एक पिक्चर ले ली जाती है इसकी। नाउ डीएनए बैंड्स आर विजुअलाइज्ड इन फ्रॉम ईच चेन करस्पॉन्डिंग टू अ चैम्बर वेल। जो डीएनए बैंड्स होते हैं उनका विजुअलाइजेशन हर एक लेन, जैसे कि कई सारी लेन में डीएनए आपको मिला है, हर एक लेन का आपने विजुअलाइज किया डीएनए हर एक चैम्बर वेल में, एंड that was loaded is also visualized and the length of the DNA bands can be estimated। अब आपका जो DNA लैडर है
वो लैडर आपका यहाँ पे साइज बता रहा है और आपके जो डीएनए आए हैं जहाँ जहाँ पे, आप उनसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनका साइज ये होगा, इनका साइज ये होगा, और इस तरीके से आपको आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, बहुत प्यारी सी पिक्चर है, सब कुछ क्लियर कर रही है एकदम से। ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का इक्विपमेंट है। इस तरीके का ये यूनिट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और ये होती है पावर सप्लाई। दो चीज़ों से मिलकर आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट बनी हुई होती है। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, क्लियर करिए। देखिएगा, ये आपका चैम्बर है, इसमें आपने ये जेल रनिंग ट्रे रखी हुई है, इस पर आपका जेल बना हुआ है। आपने यहाँ पे कॉम्ब लगाया था, यहाँ पे वेल्स बन गई थी, यहाँ पे ही डीएनए लोड किया जाता है। ये जो आपको छोटे छोटे से चैम्बर्स दिख रहे हैं, यही सैंपल वेल्स हैं, इनमें आप सैंपल को, डीएनए को लोड करते हैं। निगेटिव को कैथोड बोलते हैं, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड बोला जाता है, और आप डीएनए को निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास ही लोड करते हैं। दूसरा होता है पॉजिटिव, जिसको कि एनोड बोलते हैं। अब यहाँ पे रनिंग बफर टीएई को, रनिंग बफर टीएई, इसको यहाँ पे फिल कर दिया गया है। होता क्या है, ये आपकी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई को आप जैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिक्वायर्ड आयन कहाँ से मिलते हैं, इस रनिंग बफर टीएई से। सारी चीज़ें रिवाइज करवा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो यहाँ से आयन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। यहाँ पे निगेटिव है, डीएनए भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस में ये डीएनए आगे बढ़ जाएगा, बढ़ने लगेगा अपनी प्लेस से, और साइज के बेस पे आगे चले। जो सबसे छोटा होगा, जैसे कि बताया था, छोटा गोलू मोलू सा डीएनए है, भागते भागते सबसे आगे पहुंच जाएगा। जो बहुत लंबा चौड़ा सा है, बेचारा फंसते फंसाते धीरे 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 पहुंचेगा, तो वो पीछे रह जाएगा। जो सबसे आगे आपको बैंड मिल रहा है, ये सबसे छोटा डीएनए है। जो सबसे पीछे मिल रहा है, ये सबसे बड़ा डीएनए है। फिर ये सारी प्रोसेस हो जाती है, आप अपनी जेल को निकालते हैं, जेल का विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन करने के बाद यूवी लाइट में इसको आप पहचान सकते हैं। आपको यूवी लाइट में विजुअलाइजेशन के लिए इसको इथिडियम ब्रोमाइड में रखना होता है, और इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, ये डीएनए के बैंड्स के साथ में इंटरकलेट कर लेता है, और उसके बाद में ये विजिबिलिटी शो करता है यूवी लाइट में। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। यहाँ पे जो सबसे आगे मिल रहा है, ये शॉर्टर बैंड है, सबसे छोटा बैंड है, और यहाँ पे बड़े बड़े से बैंड होंगे। जो सबसे पीछे मिल रहा है, ये सबसे बड़ा बैंड होगा। तो बताइए आप लोग, कैसा लगा आपको ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मैंने पढ़ाया। मुझे तो लग रहा है मैंने अच्छा पढ़ाया, फिर भी ज़रूर बताइए कैसा लगा। कोई और टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, और हाँ, चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मन हो तो। एंड टेक केयर एवरीवन। कोविड फिर से बढ़ रहा है, न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन, तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, और जैसा कि गवर्नमेंट कहती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क लगाइए प्रॉपर, और पढ़ाई भी करते रहिए। नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।